पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अगर उन्होंने ये बात कही तो आपने उस रैली को आपके रिपोर्टर ने कवर किया हो जी तो उस रैली में जरदारी साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी शदीद नारे लगे और एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जो भी रहनुमा है पलीदो साहब वो निकाल के सुने। बात ये कि अगर आप भी उसी कवर के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इल्जाम लगाएं, ये अख्तर गोरचानी साहब का, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये ना उनका मतलब है ना ये उनके अल्फाज हैं, आप उन्हें लाइन पे ले लें अभी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, महाजिर सूबे का मुतालबा आपके ख्याल में जो अब ये किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, वॉल चॉकिंग हो रही है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये मुतालबा किस हद तक आपकी नजर में, PMLN की नजर में जायज है? कितनी हक तलफी हो रही है जो कि अलग सूबे का मुतालबा किया जा रहा है? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि इन हालात में कि ये मुतालबा क्यों सामने आया, किन हालात में आया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, और आप क्या समझते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या वाकई MQM है? देखें, बात ये है कि मैं एक बात पहले ये करना चाहता हूँ कि ये जो रैली निकली थी जिसने भी निकाली थी, ये क्या रहे थे ये देखने वाली, ये कह रहे थे कि जी सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा, यही बात MQM भी कहती है, यही बात पीपल पार्टी भी कहती है, यही बात PMLN भी कहती है और बाकी पार्टियां भी। अच्छा, तो ये तो आपके मौक़िफ़ की बात कर रहे थे, इन पे तो गोलियां चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जाहिर है वही शख्स इन पे गोलियां चलाएगा ना कि जो इस मुतालबे के खिलाफ है, वरना तो सारी पार्टियां जब ये कह रही हैं कि सिंध की तकसीम हम नहीं चाहते, तो फिर तो ये रैली जिन लोगों ने निकाली है वो तो MQM के मौक़िफ़ को लेके आगे बढ़ रही थी, पीपल पार्टी के मौक़िफ़ को लेके आगे बढ़ रही थी, PMLN दीगर पार्टियों की। तो इस रैली से तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए किसी को। तीसरा हाथ है इस रैली से किसी को जी कोई तीसरी कुव्वत है, कोई तीसरा हाथ है जो अमन अमान को खराब कर रहा है, क्योंकि सबका मौक़िफ़ तो एक देखें है। जो भी यहाँ पे तो सिंध में तो 7000 से ज्यादा लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। आज तक हुकूमत ने किसी को पकड़ा नहीं है। हुकूमत भंग पी के सोई हुई है वहाँ पे, और ये जो है वो यानी कि ये और चक्रों में मुलव्वस हैं। ठीक है, मुझे मेरा सवाल ये था कि आपके ख्याल में ये जो मुतालबा किया जा रहा है किस हद तक जायज है, कितनी हक तलफी हो रही है, ये बताइए। देखें, इन हक तलफियों की बातें हम 25 साल पहले भी सुन चुके हैं जब MQM बन रही थी। उस वक्त भी यही से मुतालबे के जी कोटा सिस्टम है, दाखिले नहीं मिलते, फलाना है, ये है, वो है। उसके बाद MQM ने वो मुतालबे करने छोड़ दिए थे। अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। असल में MQM थोड़ी सी कंफ्यूज है इस इशू पे। अच्छा। एक तरफ वो कहती है कि हम सिंध की वादत की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके इंतहाई अहम लोग न्यूयॉर्क में 6-7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम महाजिर सूबा चाहते हैं। इसी तरीके से जो रैलियां निकली 3 दिन पहले कराची महाजिर सूबे के लिए, आई गॉट योर पॉइंट, आप जो बात कर रहे हैं सूबे के लिए जो रैलियां निकली, मेरी गुजारिश सुन लें, पूरी गुजारिश। महाजिर सूबे के लिए जो रैलियां निकली वो उन इलाकों से निकली कि जो MQM के इलाके हैं, और कराची में जो ये नारे लिखे गए, माजी में इसकी 86 से अब तक कोई मिसाल नहीं है कि MQM की मर्जी के बगैर हजारों की तादाद में औरतें निकल आए और उनके जवाब ले लूं, टाइम कम रह गया ना प्रोग्राम का। ठीक है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ख्वाजा इज़हार साहब, मुझे ये बताइएगा, देखिए फिर वही बात आ गई ना MQM पर, आप लोग इस तासुर को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते या कर रहे कि ना वो जो महाजिर सूबे का नारा लगा रहे हैं, ना आपकी वो B टीम है, ना आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना आपका उनसे कोई ताल्लुक है, क्योंकि बात आके यही रुकती है फिर, क्योंकि वो उन्हीं इलाकों में है जहाँ के आप नुमाइंदा हैं, जहाँ पे आपका वोट बैंक है। आपने असल में हमारा मौक़िफ़ भी अपने गुफ्तगू में ट्विस्ट कर दिया। हमारा ये मौक़िफ़ कहता ही नहीं है कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। वो हमारे लोग हैं, वो हमारे वोटर हैं, वो हमारी आबादियों में रहते हैं, वो हमारी कौम के हैं, हमारा खून है, वो हमारे भाई हैं। वो मसला सारा ये है कि अगर वो कोई मुतालबा कर रहे हैं तो क्या बताइए वो एंटी पाकिस्तान मुतालबा है। हम उनके मुतालबे को नहीं मानते, हम उन्हें समझा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी बात चल रही है। और ये जो मुशाहिद साहब ने बात की है कि अगर रैली के मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ एक था, तो आज से 3 हफ्ते पहले जो यहाँ कत्लेआम हुआ
जो यहाँ फायरिंग हुई, जो लोग ज़िबा किए, वह मौक़िफ़ क्या था? उस वक्त तो कोई मौजूद सूबे की रैली नहीं निकली थी। तो बढ़ते लोग जो ज़िबा हुए वो किस खाते में ज़िबा हुए, किस मौक़िफ़ के तहत ज़िबा हुए? अरे जब मौक़िफ़ है तो फिर अब आप याद करें, इस रैली में एक बहुत खतरनाक नारा लगाया गया जी। वो था दिसंबर हम याद दिलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 27 दिसंबर मोहतरमा की शहादत समेत पूरे सिंध को जलाना साजिश नहीं थी? तो एक और साजिश का थे, इसको बिल्कुल सादगी से न ले। इसके पीछे बहुत बड़ा शैतानी जहन मंसूबा था जो कि नाकाम हो गया तमाम सिंध की तमाम जमहूरी पार्टियों के इत्तेहाद की वजह से। ठीक है ख्वाजा साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये बात है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, आप वो दूसरे कोई लोग हैं और आप सिंध की तकसीम के हक में नहीं हैं, लेकिन वही बात कि ये बात बड़ी वाज़ेह कि उनका ताल्लुक उन्हीं इलाकों से है जहाँ के आप नुमाइंदा हैं। बजाय ये कि आप किसी दूसरे को मशवरा दें, आप किसी दूसरे से बात करें, आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि नविश्ता दीवार है, इसको पढ़ लिया जाए, इसको देख लिया जाए, इसको सुना जाए। तो आप खुद क्यों नहीं उनके साथ बैठते, या इस तरह की कोई तजवीज़ सामने आती कि आप सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली या सेनेट, आप लोग हर जगह पर हैं, आप पेश कर दें, फिर देखा जाएगा जो आगे होगा। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे वो लोग हैं, उनके ये तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो एक तो हकायक पे मबनी। पहली चीज ये समझ लें कि वो सूबे की आड़ में न जमीन मांग रहे हैं, न सूबे की आड़ में कोई मुल्क तोड़ रहे हैं। वो एक बुनियादी कुछ नुकात पे बात कर रहे हैं, जिन नुकात पर हम बरमला आपसे कहते हैं कि हमने जमहूरी दौर को सपोर्ट करने में हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन उन नुकात को एड्रेस नहीं किया गया। ये बात ठीक है कि कोटा सिस्टम अच्छा है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, रूरल अर्बन डिवाइड तो हर सूबे में। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि 1 लाख नौकरियां मिली हैं तो उसमें शहरी आबादियों का शेयर नहीं है। और ये बात भी ठीक है कि 18वीं तारीख के बाद यूनिवर्सिटी में 150 सीटें बढ़ती हैं तो 1 सीट कराची हैदराबाद सेक्टर को मिलती है। इन बातों का मैं क्या जवाब दूं? तो हम फोरम पर, सेनेट में, नेशनल असेंबली में अपने तमाम पीपल्स पार्टी के और तमाम पार्टियों के दोस्तों से बात कर रहे हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज से भी हमने राब्ता किया और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2011 का मुसवदा इनकी भी खिदमत में पेश किया। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने लगा। एक आखिरी सवाल आप दोनों की राय मुझे इस पे चाहिए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्या ख्याल है कि महाजिर सूबे की आड़ में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करके इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की जा रही है आपके ख्याल में? और ये जो नारा लग रहा है महाजिर सूबे का नारा, क्या सिंध की सियासत में आप देख रहे हैं कि ये कोई अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं ना आगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये इंतहाई संजीदा बात है, इस पे इंतहाई संजीदगी और जिम्मेदारी से गौर करना चाहिए। लेकिन ये कहें किससे? इसलिए कि जो हुकूमत है, चाहे फेडरल लेवल पे है या सिंध में है, उसने तो जो कुछ 4.25 साल किया है उसके बाद उनसे कुछ कहने की तो यानी कि हिम्मत ही नहीं पड़ती। सही। वो हर चीज़ को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम के खून को भी अपने सियासी मफादात के लिए और आइंदा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ख्वाजा इजहार साहब फरमा रहे हैं कि जी वो सारे हमारे लोग हैं। भाई आपके लोग हैं तो वो आपके मौक़िफ़ के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके लोग अगर न्यूयॉर्क में बैठे हैं तो आपके मौक़िफ़ के खिलाफ कर रहे हैं। और ये 86 से लेके अब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि आपके लोग आपके मौक़िफ़ के खिलाफ कोई राय दें और आप उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई ना करें या आप उनको इजाज़त दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अजीब व गरीब बात है कि वो है ना, रकीबों से भी रस्मो राह, हमसे भी शनासाई, अदा सरकार की अपनी समझ में तो नहीं आई। भाई आप खुद, जब आपके लोग हैं तो वो उनका नारा या तो दुरुस्त है तो आप खुद ये नारा लगाएं और वरना उनको रोकें, आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब, आप लास्ट कमेंट दीजिएगा इस बात का जवाब भी, और इलेक्शन के हवाले से जो मैंने कहा कि ये नारा क्या कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? मेरा ख्याल है मुशाहिदुल्लाह साहब खुद एक जमहूरी पार्टी होने का दावा करते हैं, हम तस्लीम भी करते हैं जमहूरी पार्टी हैं। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का एक ऑप्शन होना चाहिए, नहीं था तो अब मौजूद है। आखिरकार आपके कितने प्रोविंशियल असेंबलीज के लोग आपसे रूठ चुके हैं, कितने प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली के लोग ऐसे मामलात में मुलव्वस है जो नून लीग की पॉलिसी नहीं है। तो हम तो आपको तो नहीं इल्जाम देंगे उनके खिलाफ, और अगर कोई गैर कानूनी काम है तो कार्रवाई करें ना। इसमें गैर कानूनी ऑप्शन आप सबूत कर दें, पेश कर दें, पिटीशन डाल दें, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट निकाल दें, सूबे का मुताबिक गैर कानूनी है। हम आपके साथ MQM के रात हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन किया था सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने, जिनका ताल्लुक एम से है।
अगर कोई भी पाकिस्तानी लीडर किसी भी मुंतखब ऐवान में नया सूबा बनाने की करारदाद पेश करे या मंजूर करवा के ये समझता है कि अब नए सूबे की तश्कील को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो ऐसा लीडर या तो मौजूदा आइन से लाइल्म है या फिर लोगों को दानिस्ता गलत उम्मीदें दिला रहा है और उनके जज्बात से खेलने के लिए मफादात की डुगडुगी बजा रहा है। सियासी सर्कस दिखाने, मुंह से शोले उगलने, गालम गलोच के फन का मुजाहरा करने, कस्मों और वादों का जुमा बाजार लगाने से शायद कुछ और तो बन जाए, लेकिन सूबा हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए आपको आइन के पुलसरात पर से गुजरना पड़ेगा। और आइन कहता है कि अगर किसी सूबे की हुदूद में रद्दोबदल जरूरी हो तो सबसे पहले मुतालिका सूबाई असेंबली के 2/3 अरकान को इस रद्दोबदल की मंजूरी देना होगी। इसके बाद इस तजवीज़ को पार्लियामेंट के दोनों ऐवान 2/3 अक्सरियत से अलग अलग मंजूर करेंगे। फिर सदर इस तरमीमी कानून पर दस्तखत करेगा, तब जाकर किसी भी सूबे की जुग्राफियाई शक्ल तब्दील हो सकेगी और उस वक्त पाकिस्तान में वफाक, सूबों और मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान ताल्लुकात की जो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर बन रही है, उसके तनाजुर में क्या पंजाब असेंबली 2/3 अक्सरियत से सूबा बहावलपुर या जनूबी पंजाब, सिंध असेंबली 2/3 अक्सरियत से महाजर सूबा, बलोचिस्तान असेंबली 2/3 अक्सरियत से सूबा पश्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 2/3 अक्सरियत से हज़ारा सूबे की तश्कील पर रज़ाबंद हो सकती है। अगर ये सब फिलहाल नामुमकिनात में है तो फिर पीपल्स पार्टी और हमनवा, शरीफ बरादरान और कौम परस्त तंजीमें राई का पहाड़ बनाने और साबुन के झाग में मछलियां पकड़ने पर आखिर क्यों बज़द हैं? सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।